सनद की सरजमीन पर दरियाए सनद के किनारे शाहपुर नामी गांव बसा हुआ था। ये सुनहरी गंदम के खीतों, तंगो पीचीदा गलियों और कम्हारों के चाक से उठने वाली गीली मिट्टी की खुशबू का देश था। यहाँ के लोग सादा मगर रवायात और ईमान के बंधन में जकड़े हुए थे। उन्हीं में एक कम्हार था, कराम। करीम कोई आम कम्हार न था। उसके हाथों से बने मिट्टी के बर्तन इतने चमकदार होते कि चांदनी इन पर अक्स डालती। इसकी महारत ने पूरे गांव में उसका नाम रोशन कर दिया था, मगर उसका दिल मिट्टी और आग से आगे कुछ और चाहता था। अक्सर वो दरियाए संत के किनारे जा बैठता, नवाब मिर्जा के शानदार महल को तकते हुए ये सोचता कि इन बुलंदोबाला दीवारों के पीछे की दुनिया कैसी होगी। एक शाम जब सूरज मगरिब में डूब रहा था, एक नकाबपोश औरत करीम की दुकान पर आई। उसने सादा मगर नफीस शाल ओढ़ी हुई थी, मगर उसके अंदाज में एक शाहाना वक़ार था। मुझे एक घड़ा चाहिए, उसने धीमे लहजे में कहा। करीम ने नजरें झुकाए बगैर अपने बेहतरीन बर्तनों में से एक निकाला और उसे थमा दिया। जब उनके हाथ छुए तो करीम हाथ छोकर कहा, ये तो मेरा घड़ा है। ने एक अजीब कशिश महसूस की, जैसे तकदीर ने उसका नाम पुकारा हो। ये औरत कोई आम औरत न थी, बल्कि नवाब मिर्जा की इकलौती बेटी शहजादी जरीन थी। उसने करीम के हुनर के किस्से सुन रखे थे और तजस्सुस के बास खुद को आम औरत के रूप में छिपाकर यहाँ आई थी। मगर वो उस मट्टी के बर्तन से ज्यादा करीम की आंखों की सच्चाई और उसके फन की दियांतदारी से मुतासिर हुई। उस रात जरीन ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसी दुनिया जहां महल की दीवारें ना हों, जहां मोहब्बत किसी नसब व रतबे की महताज ना हो। वक्त गुजरता गया और जरीन बार बार बहाने बनाकर करीम के पास आती। उनकी हर मुलाकात मुख्तसर मगर कीमती होती। वो दरिया के भेदों, ख्वाबों और ऐसी ख्वाहिशों की बातें करते जो तकदीर के खिलाफ थीं। मगर इस गांव में, जहां रवायात कानून की तरह थी, एक कम्हार और एक शहजादी का साथ नामुमकिन था। फिर वो रात आई जब चांद की रोशनी चांदी जैसी दमक रही थी। जरीन ने फैसला कर लिया। करीम, इसने सरगोशी की, मैं उस सुनहरे पंजरे में मजीद नहीं रह सकती। आओ हम यहां से कहीं दौड़ चले। करीम झुझक गया। नवाब का गुस्सा हद से बढ़ जाएगा। वो हमें ढूंढ निकालेंगे। तो ढूंढ लें, जरीन ने प्राज़्म लहजे में कहा। मैं कैद में मरने से बेहतर आज़ादी की मौत को चुनूंगी। रात के सन्नाटे में सितारों को गवाह बनाकर वो दरिया की समत भाग निकले। जरीन ने एक मलाह का बंदोबस्त कर रखा था जो इन्हें दरिया पार ले जा सकता था, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होने से पहले मैं कहराम मच गया। नवाब मिर्जा को जब हकीकत का इल्म हुआ तो उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन्हें हर हाल में रोका जाए। जब फौजी उनके करीब पहुंचे, वो दरिया के किनारे खड़े थे। जरीन ने करीम का हाथ थाम लिया। भागो नहीं, करीम ने कहा, मैं अपनी तकदीर का सामना करूंगा। मगर वो कुछ कर भी ना पाए। सिपाहियों ने उन्हें दबोच लिया। करीम को पेट पेट कर जमीन पर गिरा दिया गया। इसके खून के धब्बे रीत पर बिखर गए। नवाब मिर्जा पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। तुमने हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। वो जरीन पर धाड़े। एक शहजादी कम्हार से शादी नहीं कर सकती। जरीन ने सिर उठाया। आंखों में आंसू मगर लहजे में मजबूती थी। दिल को रत्बे नहीं देखते अबा हुजूर। नवाब ने फैसला सादिर कर दिया, उसे जिंदा दफन कर दो। पूरा गांव जमा हो गया। जरीन चीखती रही, तड़पती रही, मगर उसके हाथ बांध दिए गए। जब करीम को गड्ढे में उतारा गया और उस पर पहली मिट्टी डाली गई तो आसमान काला पड़ गया। दरिया में एक अजीब शौर उठा, जैसे कोई जख्मी दरंदा चीख रहा हो। करीम ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और पुकारा, अल्लाह मेरा गवाह है, अगर मोहब्बत गुनाह है तो जमीन उस मोहब्बत को याद रखे। तभी जमीन हिलने लगी। शाहपुर में जलजला आ गया। दरिया में तुग़यानी आ गई। उसके पानी महल के दरवाजों तक जा पहुंचे। और फिर वही हुआ जो कभी किसी ने न सोचा था। जरीन के कदमों तले जमीन फट गई और वो इस मिट्टी में समा गई जिससे वो मोहब्बत करती थी। कहते हैं इस रात दरियाए सिंध रविया था। पानी की लहरों पर करीम का आखिरी बनाया हुआ बर्तन बहता चला गया। और आज भी जो लोग दरिया के किनारे जाते हैं, उन्हें हुआ कि सरगोशियों में एक औरत की सदा सुनाई देती है जो अपने महबूब को पुकार रही है, वक्त की रीत में खोई हुई।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करी, कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए।